सीरियल देखने वाली सास। घर में सभी छोटे बेटे कार्तिक की शादी की तैयारियां कर रहे थे। कोई घर की सजावट कर रहा तो कोई खुद ही सजने में मगन था। जहां सभी अपने अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की माँ पूजा देवी, जो कि अपने कमरे में आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते खाते सीरियल के मजे ले रही थी। लेकिन तभी सीरियल के बीच एक ऐड आता है, जिसे देख पूजा कहती है, ओफो, ये सीरियल के बीच ऐड क्यों आ जाते हैं? सारा मजा खराब कर दिया। ना जाने आगे सीरियल में क्या होगा। वैसे जो भी होगा, मैं तो पूरा देखकर ही यहाँ से उठूंगी। इतने में ही पूजा की बड़ी बहू प्रीति आती है और कहती है, ये क्या माँ जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आप भूल रही हैं क्या, आपके ही छोटे बेटे की शादी है और आज शाम को कीर्तन भी है घर में। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अभी कुछ दिनों तक सीरियल देखना बंद कर दीजिए। अरे घर में शादी हो या कुछ भी, मैं तो सीरियल देखना छोड़ ही नहीं सकती। और तूने भी मुझे अपनी बातों में फंसा दिया। अभी मुझे परेशान मत कर। जब तक मैं आज का एपिसोड नहीं देख लेती, तब तक मुझे यहाँ से कोई भी नहीं उठा सकता। तू जा अपना काम कर। अपनी सास की ये बात सुनकर प्रीति भी वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे काफी सारे काम करने थे। क्या मैं भी फालतू में चली गई माँ जी को समझाने, ये पता होते हुए भी कि माँ जी तो उठेंगी ही नहीं जब तक वो सीरियल नहीं देख लेती। वैसे छोड़ो, मुझे भी बहुत काम है। पूजा के छोटे बेटे की शादी थी, लेकिन अपने बेटे की शादी छोड़कर पूजा का ध्यान उसके सीरियल में ही रहता था। और इसी तरह उसके छोटे बेटे की शादी भी हो जाती है। अब घर में नई नवेली बहू आई थी, तो घर में काफी ज्यादा चहल पहल थी। जहां सभी लोग मिलजुल कर बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूजा तो आराम से अपने कमरे में सीरियल देख रही थी। लेकिन बाहर बैठे सभी लोग इतनी तेज तेज बातें कर रहे थे कि पूजा को अपने सीरियल की आवाज ही सुनाई नहीं देती, जिस वजह से वो गुस्से से बाहर आती है और कहती है, अरे अगर आप लोगों को बात ही करनी है तो थोड़ा धीरे कर लीजिए। इतनी तेज तेज बात कर रहे हैं कि मुझे अंदर टीवी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर में सीरियल में चल क्या रहा है। अब देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे उठकर आना पड़ा। इससे मेरा सीरियल भी छूट गया। अरे भाग्यवान, सीरियल बाद में देख लेना। अभी देखो सब कितने समय बाद एक साथ बैठ के हंस खेल रहे हैं। आओ तुम भी बैठो। अरे नहीं नहीं, आप ही बैठिए। मुझे तो मेरा सीरियल देखना है। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में सीरियल देखने चली जाती है। अगले दिन नई बहू सृष्टि अपनी पहली रसोई की रस्म में बहुत अच्छा खाना बनाती है। सभी बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन पूजा अपने कमरे में ही होती है। ये देख सृष्टि प्रीति से कहती है, भाभी, माँ जी अभी तक आई नहीं, शायद माँ जी को देर से उठने की आदत है। नहीं नहीं सृष्टि, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी तो अपने समय पर ही उठती हैं, लेकिन अपने कमरे से बाहर नहीं आती। उन्हें चाय नाश्ता लंच सब कुछ अपने कमरे में ही चाहिए, वो भी टीवी के सामने बैठकर। क्या माँ जी का इतना टीवी देखना, वो भी इस उम्र में, काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे माँ जी की आंखें भी खराब हो सकती हैं। हाँ सृष्टि, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ जी किसी की भी नहीं सुनती। अच्छा, अब एक काम करो, तुम माँ जी का नाश्ता उनके कमरे में ही देकर आओ। इसके बाद सृष्टि अपनी सास को उसके कमरे में नाश्ता देकर आती है और फिर सृष्टि कहती है, माँ जी, मैं टीवी बंद कर देती हूँ, तब तक आप आराम से नाश्ता कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, टीवी बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपना सीरियल देख रही हूँ? हाँ माँ जी, पर आप एक बारी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आराम से टीवी देख लीजिएगा।
और ये क्या, आप तो बिल्कुल टीवी के सामने बैठी हैं। टीवी की रोशनी से आंखें भी खराब हो सकती है। अरे बहू, तू मुझे नाश्ता देने आई है या भाषण सुनाने? तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं सीरियल देख रही हूँ? अपनी सास की ये बात सुनकर सृष्टि वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। जहां सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते, वहीं पूजा पूरा दिन सीरियल देखने में मगन रहती। इसी तरह रात के समय सृष्टि पानी लेने के लिए किचन में जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी सास अभी तक टीवी देख रही है। रात के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन माँ जी तो अभी तक टीवी देख रही हैं। माँ जी को नींद नहीं आती क्या? पर अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो माँ जी की हेल्थ खराब हो सकती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद सृष्टि पानी लेकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। अगले दिन सृष्टि अपनी सास से भी पहले उठकर छत पर जाती है और टीवी का केबल काट देती है। हाश, अब मैंने टीवी का केबल काट दिया है। अब तो माँ जी टीवी नहीं देख पाएंगी और शायद इसी से माँ जी की रात रात भर जागकर टीवी देखने की आदत भी छूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब पूजा उठती है और टीवी चलाती है, तो टीवी तो चलता ही नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अपने बड़े बेटे राजेश से कहती है, अरे राजेश बेटा, देख तो मेरा टीवी चल ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो गया। जल्दी से इसे ठीक कर दे। देख, 7 बज चुके हैं। मेरा सीरियल भी शुरू हो गया होगा। ओफो माँ, परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी अभी मुझे ऑफिस जाना है। और अगर एक दिन सीरियल नहीं देखोगी तो क्या हो जाएगा? अरे बेटा, क्या नहीं हो जाएगा? सीरियल नहीं देखा ना तो मेरे गले से तो पानी भी नहीं उतरेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे देखूं टीवी? अब सुबह का समय था। राजेश को ऑफिस जाने के लिए काफी देर हो रही थी, जिस वजह से राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। हे भगवान, मेरा तो टीवी ठीक ही नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? इसके बाद पूजा टीवी ठीक करने वाले को बुलाती है और कुछ ही समय में पूजा के कमरे का टीवी ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब देख सृष्टि को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये क्या? माँ जी ने तो टीवी ठीक करने वाले को बुलाकर टीवी ठीक करा लिया, पर मेरी तो तरकीब बिल्कुल भी काम नहीं आई। यहाँ सृष्टि इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं पूजा दूसरी तरफ आराम से हमेशा की तरह सीरियल के मजे ले रही थी। लेकिन दिन ब दिन पूजा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि ना ही तो वो रात की नींद अच्छे से लेती और टीवी देखने की वजह से वो खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती। और इसी तरह एक दिन पूजा को काफी ज्यादा चक्कर आते हैं और वो अपने कमरे में बैठे बैठे ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद प्रीति अपनी सास के कमरे में जाती है, तो प्रीति को यही लगता है कि उसकी सास सो रही है। ये क्या, माँ जी इस समय सो रही है? पर हमेशा तो माँ जी इस समय सीरियल देख रही होती है। वैसे हो सकता है कि माँ जी को इस समय नींद आ गई होगी, क्योंकि रात रात भर माँ जी तो जगी रहती हैं। जिसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब प्रीति दोबारा जाती है, तो वो देखती है कि उसकी सास अभी तक सो रही है। ये देख प्रीति काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये बात सृष्टि को बताती है। घर में सभी अपने अपने काम पर गए हुए थे और पूजा की देखभाल करना अब दोनों बहुओं के ऊपर था। सृष्टि जल्दी जल्दी डॉक्टर को कॉल लगाती है। इसके बाद डॉक्टर घर पर आते हैं और पूजा का चेकअप करते हैं और फिर पूजा को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके कुछ समय बाद पूजा को होश आता है। पूजा की हालत देख डॉक्टर कहते हैं, इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये अच्छे से नींद नहीं लेती और साथ ही इनकी बॉडी में भी काफी ज्यादा वीकनेस है। ये खाना समय पर नहीं खाती क्या? नहीं सर,
माँ जी खाना तो समय पर ही खाती हैं, लेकिन टीवी देखने के चक्कर में ना ही तो रात को सोती हैं और ना ही तो अच्छे से खाना खाती हैं। रात रात भर टीवी देखने की वजह से ना कि इनकी हेल्थ बल्कि इनकी आंखें भी खराब हो सकती है। और आपको तो इनका भी खास ध्यान रखना होगा और टीवी से इनको जितना हो सके उतना दूर रखो। डॉक्टर पूजा को कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पूजा आराम करती है। दोनों ही बहुएं पूजा का काफी ज्यादा ध्यान रखती हैं। सुबह से शाम तक कोई ना कोई पूजा के साथ रहता ही था। उसको समय समय पर खाना देना, दवाइयाँ देना और टीवी से तो बिल्कुल दूर रखना, ये सारा काम दोनों बहुएं मिलकर किया करती थी। लेकिन अपनी बहू को इस तरह अपने प्रति देखभाल करता हुआ देख पूजा को काफी अच्छा लगता है। लेकिन उसे समझ आता है कि वो इतने समय से कितनी ज्यादा गलतियां कर रही थी। किसी की भी बात ना सुनकर वो बस टीवी देखती रहती, जिस वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। प्रीति बहू, सृष्टि बहू, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो और मैं ना ही तो कभी तुम दोनों की बात सुनती थी और ना ही तो किसी और की, और टीवी देखने में इतनी मगन हो जाती थी कि कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। अब से मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखूंगी और समय पर खाना खाकर सो जाऊंगी। अगर उस दिन तुम दोनों नहीं रहते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती, किस हालत में होती। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बल्कि अब तो मुझे खुशी हो रही है कि आपकी तबीयत के साथ साथ आप खुद भी समझ गई हैं कि चौबीसों घंटे टीवी देखना कितना गलत है। हर चीज का एक समय होता है। ज्यादा टीवी देखना भी काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है। धीरे धीरे पूजा की तबीयत में काफी ज्यादा सुधार आने लगता है। पूजा समय पर खाना खाती, समय पर सो जाती और टीवी वो तो बिल्कुल भी नहीं देखा करती, जिससे कि पूजा की तबीयत तो ठीक हो ही रही थी। साथ में सभी घर वाले काफी खुश थे।